Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, let us start with our new topic that is methods for improving physical fitness. अगर हम methods की बात करें तो methods एक वे है जिससे हम अपनी physical fitness को improve कर सकते हैं. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फैक्टर्स के बारे में पढ़ाया था, तो आपने वहाँ पर देखा था कि जो फैक्टर्स थे वो हमारी फिज़िकल फिटनेस को अफेक्ट कर रहे थे. बट आज के लेक्चर में हम मेथड्स पढ़ेंगे जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि फैक्टर्स और मेथड्स में क्या डिफरेंस है. अगर हम मेथड्स की बात करें तो हमें पता है कि डिफरेंट तरह के मेथड्स होते हैं जो हमारी फ़िटनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है, हमारी बॉडी के वेरियस सिस्टम्स इम्प्रूव होते हैं और हमारी जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो भी बेटर होती है. अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें दैट इज़ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं, अगर हम डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें पता है कि वहाँ पर किस फैक्टर की इम्प्रूवमेंट होगी हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस की, क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल पर्सन की फ़िज़िकल फ़िटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर आप ये बोल सकते हो मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए. इससे हमारी वेरियस फिज़िकल क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं लाइक स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन टाइम. ये सारी हमारी फिज़िकल फिटनेस क्वालिटीज़ होती हैं, या फिर आप इनको कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो, जो किसके थ्रू इम्प्रूव होंगे, थ्रू वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. इसी के साथ जो हमारी एगिलिटी फैक्टर होता है वो भी इम्प्रूव होता है. ऑन द अदर हैंड हम ये बोल सकते हैं हमारी बॉडी में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज़ अगर हमारी बॉडी किसी भी तरह की पेन से सफ़र कर रही है, या फिर माइनर या मेजर इंजरीज़ हो रही हैं, या किसी भी तरह की डिजीज़ है लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स हो गया, सिस्टम प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तो वो सब भी किसके थ्रू इम्प्रूव हो सकती हैं, थ्रू फिज़िकल फिटनेस. हमारा सेकेंड पॉइंट था न्यूट्रिशन डाइट. आपने फैक्टर्स में भी ये पॉइंट पढ़ा था, वहाँ पर न्यूट्रिशन डाइट क्या करती थी, हमारी फिटनेस को अफेक्ट करती थी इफ़ हम जो न्यूट्रिशन डाइट है वो माल न्यूट्रिशन टेक कर रहे हों तो. बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है, न्यूट्रिशन डाइट की विद प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. तो अगर हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं वो हमारी बॉडी के वेट को मेंटेन करती है, प्लस वो हमें स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है अपनी बेटर परफॉर्मेंस के लिए. हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस या फिर गुड न्यूट्रिशन डाइट को टेक करना चाहिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन को बैलेंस डाइट की नीड पड़ती है अकॉर्डिंग टू द वर्क. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए. अगर हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन डाइट लेंगे तो उससे एक इंडिविजुअल पर्सन जिसमें अब नॉर्मल फैटनेस है, दैट इज़ जो पर्सन में ज़्यादा तरह की ओबिसिटी होती है वो क्या होगी, ओवरकम हो जाएगी, और उसका जो फिज़िकल वर्क है, रेट ऑफ डूइंग एनी फिज़िकल वर्क, वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा. इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो एक फैटनेस होती है वो एक तरह की क्या है, आप ये बोल सकते हो बीमारी है, जिसको हम किसके थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, थ्रू न्यूट्रिशन डाइट. क्योंकि अगर हम अपनी डाइट पे कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा वेट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा. इसलिए जो न्यूट्रिशन डाइट है वो एक इंडिविजुअल पर्सन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है, एज वेल एज एक इंडिविजुअल पर्सन जो लेज़ी होता है या फिर लेथर्जिक जो आलसीपन होता है उसको भी रिमूव करने की कोशिश करती है. नेक्स्ट, नो टू ड्रग्स एंड अल्कोहल. अगर हम ड्रग्स और अल्कोहल की बात करें तो आपको पता है ड्रग्स और अल्कोहल जो पर्सन टेक करेंगे तो उससे क्या होगी, हमारी जो फिज़िकल फिटनेस है वो अफेक्ट करेगी. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ नहीं करते हो तो उससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल पर्सन गुड और हेल्थी लाइफ जी पाएगा, और उसकी जो वे है या फिर आप ये बोल सकते हो जो उसकी फ़िज़िकल फिटनेस है वो रिमेन हेल्दी और फिट रहेगी. क्योंकि हमें पता है जो अल्कोहल होता है या फिर आपके जो ड्रग्स रिलेटेड सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी की एफिशिएंसी को रिड्यूस करती हैं, हमारा जो रिएक्शन टाइम है उसको वीकर करते हैं, एज वेल एज वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी हमारी परफॉर्मेंस को डिक्लाइन करते हैं. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हेल्थ हैज़र्ड्स को इनटेक नहीं करना चाहिए. अगर हम हेल्थ हैज़र्ड्स को इनटेक नहीं करेंगे तो हमारी जो माइनर या मेजर प्रॉब्लम है वो हमारी बॉडी में नहीं होंगी. अगर हमारी बॉडी किसी भी तरह से
सफ़र नहीं कर रही होगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारी फिज़िकल फिटनेस है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो स्मोकिंग। तो आपको पता है कुछ पर्सनस स्मोक का कैसे यूज़ करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिगार्स या फिर सिगरेट्स। तो आप ये बोल सकते हो कि जो स्मोकिंग पार्ट है वो हमारी बॉडी की एफिशिएंसी को डिक्रीज़ करता है और इससे हमारा जो पोटेंशियल है वर्क का वो भी क्या होता है, डाउन होता है। अगर हम प्योर निकोटीन की बात करें इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट, अगर हम उसको टेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाएंगी। इसी के साथ हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं और ये हमारी बॉडी को इंटरनली क्या कर रहे होते हैं, वीक कर रहे होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, लाइक सिगार, सिगरेट्स, तंबाकू इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स में। तो अगर हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी फिज़िकल फिटनेस है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू हैव फन एंड फ्रोलिक। अगर हम फन एंड फ्रोलिक एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट में इंक्लूड करते हैं, लाइक अगर आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हो तो आप वहाँ पर इन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो आपकी डेली रूटीन वर्क है वो अच्छे से होगा और ये किस में हेल्प करेगी, आपका जो स्ट्रेस लेवल है या जो टेंशन लेवल है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। इससे एक जो पर्सन का स्ट्रेस लेवल होता है या फिर आपका जो बॉडी का जो एक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म होगा। एक इंडिविजुअल पर्सन किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी को ईजिली फेस कर पाएगा। इसी के साथ हम ये बोल सकते हैं जो स्ट्रेस होता है वो एक तरह की हार्मफुल डिजीज़ है, क्योंकि इससे मैनी प्रॉब्लम्स अक्कर होती हैं, लाइक डिप्रेशन हो गया, मेंटल रिटार्डेशन होगी। इसलिए हमें अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में या फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में फ़न एंड फ्रोलिक चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। नौ ये था बेटा आपके मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस। इसके साथ ही मैंने आपके साथ आज एक और टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनरोबिक एक्टिविटीज़। तो बेसिकली ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन इस तरह से पुट होता है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनरोबिक एक्सरसाइजेज। तो अगर हम एरोबिक और एनरोबिक एक्सरसाइजेज की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं जो एक्सरसाइजेज हम अपनी डेली रूटीन वर्क में परफॉर्म करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती हैं और कुछ एक्सरसाइजेज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती हैं। लाइक जो एरोबिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम कब परफॉर्म करते हैं, इन एक्टिविटीज़ में बेसिकली हमें ऑक्सीजन की नीड पड़ती है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं। वेयर एज एनरोबिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है। सेकेंड वन इज़ जो एरोबिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें स्लो इंटेंसिटी की नीड पड़ती है, वेयर एज एनरोबिक एक्टिविटीज़ में हमें लॉन्ग इंटेंसिटी या फिर आप ये बोल सकते हो हाई इंटेंसिटी की नीड पड़ती है। नेक्स्ट, अगर हम एनरोबिक एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जब हमारी बॉडी में बेसिकली ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है उस टाइम पे हमारी बॉडी के जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बर्न होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम एनरोबिक की बात करें तो जब लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही होती है तो हमारे अंदर जो फॉस्फोजीन होता है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ जो एरोबिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ होती हैं, वेयर एज एनरोबिक एक्टिविटीज़ आर शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एरोबिक एक्टिविटीज़ कौन सी होगी, जॉगिंग होगी, डांसिंग होगी, वेयर एज एनरोबिक एक्टिविटीज़ कौन सी होगी, आपकी जंप होगी। तो बेसिकली जब हम जिसमें हमें हाई इंटेंसिटी की नीड पड़ती है, लाइक ट्रिपल जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, तो आप देखते हो इन सब एक्टिविटीज़ में हमें हाई इंटेंसिटी की नीड पड़ती है। तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं, आपकी एनरोबिक एक्टिविटीज़ की। तो ये था बेटा आपका डिफरेंस बिटवीन एनरोबिक एंड एरोबिक एक्टिविटीज़। इसके साथ हमारे इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स रह गए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।